नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत राज्य की 75 लाख महिला लाभुकों के खाते में 10,000 रुपए। झंझारपुर ललित कर्पूरी स्टेडियम में 3 दिवसीय बिहार उद्यमी मेला का शुभारंभ उद्योग मंत्री ने किया उद्घाटन। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय परिवहन समिति की हुई बैठक। बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास में पैक्स चुनाव मतगणना का परिणाम आया सामने। द्रौपदी देवी ने की जीत हासिल। बिस्वी के बल्हा पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, 3 महिला बुरी तरह घायल। खुटौना के परसाही सिरसिया बिजली ग्रेड के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा संभावित। जयनगर नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी का उपनगर आयुक्त पद पर पदोन्नति। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी बजवंथरी ने बेनीपट्टी में G+5 10 कोर्ट भवन का किया उद्घाटन। कलवाही थाना की पुलिस ने 1170 लीटर नेपाली देशी शराब व एक पिकअप को किया जब्त। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के दुर्गा मंदिर में हो रही धूमधाम से शारदीय नवरात्र। और मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के पहरा गांव में की अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठक। जनसुराज की योजनाओं की दी जानकारी। खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर महिला सशक्तिकरण ने नई उड़ान भरी है। 26 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन कार्यक्रम मधुबनी के नगर भवन में लाइव टेलीकास्ट देखा गया। नगर भवन में इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदी उपस्थित थी। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत राज्य की 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 प्रति लाभुक की दर से 7500 करोड़ की राशि का अंतरण मुख्य अतिथि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर मधुबनी के नगर भवन में लाइव टेलीकास्ट देखा गया, जिसमें झंझारपुर सांसद आरपी मंडल, एमएलसी घनश्याम ठाकुर एवं जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा सहित जिले के सैकड़ों के तादाद में जीविका दीदी उपस्थित थी। जब तक महिला सशक्त नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर यह कार्यक्रम की आधारशिला रखी गई है। मधुबनी जिला को बिहार में तीसरे पायदान पर सबसे अधिक जीविका दीदी को यह कार्य से जोड़ा गया है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और खाने पीने की चीजें, ये सारे सामान पहले से सस्ते मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, त्योहारों में पहनने के लिए कपड़े और जूते, महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत है।
बहनों के बोझ को हल्का करना, उनके चेहरे पर त्योहार की खुशी बढ़ाना, डबल इंजन की सरकार इसे अपना दायित्व समझती है। डीपीएम जीविका वसीम और उनकी पूरी टीम, यहां पे मौजूद अन्य गणमान्य मधुबनी के जनतागण, पत्रकार मित्रों और सबसे महत्वपूर्ण हम सब जिसके लिए यहां पे एकत्रित हुए हैं, यहां पे दूर दूर से आई हुई पूरे मधुबनी जिला की सभी जीविका दीदियां, मैं जिला पदाधिकारी के नाते आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आज जो राशि गई है उसके लिए आप सभी का अभिनंदन और इस्तेमाल करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की शुभकामना। एक पावन पर्व चल रहा है, उसी पावन पर्व में आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसमें सभी लगभग हमारे पूरे बिहार में आज 75 लाख दीदियों के खातों में 10,000 रुपया गया है। और यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि ये 10,000 रुपया ग्रांट की राशि है, यानी ये गई है, अब आपको ये वापस नहीं करनी है और यह आपको स्वावलंबी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसको संक्षिप्त में बोलते हुए, क्योंकि यह इतनी महत्वपूर्ण योजना थी कि जब ये योजना के बारे में हम लोगों को बोला गया तो हम लोग मधुबनी जिला प्रशासन के तरफ से इस पे एकदम प्रतिबद्ध होकर कार्य किए और मेरी पूरी टीम मेहनत की इसके ऊपर। और आज हमें गर्व है इस चीज का कि इस योजना में 3,50,162 दीदियां मधुबनी की और लगभग 350 करोड़ 16,20,000 रुपया आज मधुबनी की दीदियों के खाते में गया है, जो कि पूरे बिहार के 38 जिला में दूसरे स्थान पे है पूरे बिहार में। तो ये जो है, मैं अपनी पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, खासकर वसीम को और उनकी पूरी टीम को, कि हम लोग पूरे मेहनत से लग के इसी तरीके से हमसे जो होगा जिला प्रशासन द्वारा जीविका दीदियों के गाइडलाइन बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राप्त होगी। अक्षरता उसको जैसा वहां से आदेश आएगा उसको एकदम आपके घर तक उसी तरीके से पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज पुनः सभी का यहाँ पे आने के लिए इस प्रोग्राम में। मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के झंझारपुर स्थित ललित कर्पूरी स्टेडियम में उद्योग विभाग के द्वारा 3 दिवसीय उद्योग मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेला का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। गौरतलब हो कि इस मौके पर उद्योग विभाग के द्वारा कई स्टॉल लगाए गए हैं। झंझारपुर ललित कर्पूरी स्टेडियम में 3 दिवसीय बिहार उद्यमी मेला का उद्घाटन गुरुवार की शाम उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रवेश द्वार पर लगे फीता काटकर पंडाल में प्रवेश किया। उसके बाद दीप प्रज्वलित किया। उद्यमी मेला में बिहार आइडिया फेस्टिवल में अपना आइडिया देने वाले 5 लड़कों को प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही 10 मिथिला पेंटिंग कलाकारों को प्रशस्ति पत्र के अलावा 76 कुम्हार को इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया गया। मेला को संबोधित करते हुए मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक पहल है जो झंझारपुर स्टेडियम में लगाया गया है। 3 दिवसीय मेला में उद्योग विभाग ने 120 स्टॉल लगाए हैं, जिसमें 150 से ज्यादा उद्यमी अपने प्रोडक्ट के साथ मौजूद हैं। यहां आकर आप स्वदेशी के साथ त्योहार का मजा ले सकते हैं, क्योंकि बिहार है अब तैयार। स्टॉल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र उद्योग, हस्तकला, शिल्प कला, रेशम साड़ी, स्वादिष्ट व्यंजन, मसाला उद्योग के विभिन्न स्टॉल लगे हुए थे, जिन्हें उद्योग विभाग के सहयोग से रोजगार मिल रहा है। मंत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग विभाग ने कुछ दिन पूर्व बिहार में न्यू आइडिया फेस्टिवल का आयोजन किया था, जिसमें 25,000 युवाओं ने अपना आइडिया दिया था। इन सुंदर आइडिया देने वाले लौफा गांव के किशोर आदित्य कुमार, नवानी गांव के संतोष कुमार सिंह, मऊआही गांव के मोहन कुमार, नगर परिषद के सुशांत कुमार को मंत्री ने अपने हाथों प्रमाण पत्र दिया। इलेक्ट्रॉनिक चाक प्राप्त करने वाले 76 कुम्हार में मदनपुर के संतोष पंडित, राम अवतार पंडित, दीप के राम पंडित, बेलारही के शंभू पंडित, लीला देवी को मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक चाक देकर इसकी शुरुआत की। साथ ही मिथिला पेंटिंग के कलाकारों में स्मिता पम्मी सहित 10 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके बाद संबोधन में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नए स्टार्टअप योजना में छलांग लगाई है।
उद्योग विभाग की नई युवा टीम पूरे देश में उद्योग के सभी कार्यों को प्रथम स्थान पर पहुंचकर कर रही है। अब तक बिहार में मात्र 500 स्टार्टअप थे, अब यह संख्या 1006 को पार कर गई है। राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी के साथ ही रोजगार देने का जो वादा किया है, उसकी शुरुआत भी उद्योग विभाग ने कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी में छूट दी है, जिससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बचत होगा। इसी प्रकार 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री के द्वारा 10,000 रुपए रोजगार के लिए दिए जा रहे हैं। बिहार में उद्योग विभाग जिस ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बिहार को एक औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रमुख स्थान बनाने की दिशा में जो हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, और मैं अक्सर कहता हूं कि एक बिहार का औद्योगिकीकरण की दिशा में एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। तो अब बड़े निवेश भी आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, जो एमएसएमई सेक्टर के हैं, उन पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। उसी कड़ी में बिहार उद्यमी मेला का आयोजन झंझारपुर में किया गया है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें 120 से भी अधिक स्टॉल लगे हुए हैं, जो न सिर्फ अपने राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित जो व्यक्ति हैं, जो अपनी उद्यमिता का कुछ काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो खादी ग्राम उद्योग कमीशन है भारत सरकार का, उसके माध्यम से भी जिस ढंग से ग्रामीण अंचलों में छोटे छोटे उद्योगों को और सहायता दी जा रही है और उद्यमिता को बढ़ाया जा रहा है, तो उसको एक आप देख सकते हैं कि ऐसी प्रदर्शनी जो बड़े शहरों में होती थी, आज वो झंझारपुर में उसका आयोजन किया गया है। साथ ही साथ हम लोग ने ये भी प्रयास किया है कि लोग समझें कि बिहार में किस तरह की क्षमता है, किस तरह के काम अब बिहार में हो रहे हैं। तो मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाला समय बिहार का है और पूरे पूर्वी भारत में बिहार आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख केंद्र अपने देश के लिए बनेगा, जहां बड़े निवेश भी आएंगे, रोजगार का भी अवसर लोगों को बढ़ेगा, साथ ही साथ स्वरोजगार की भी दिशा में बिहार में उद्यमिता की एक नई कहानी बिहार लिखने जा रहा है। कई जिलों से उद्यमी जो है वो यहाँ झंझारपुर आए हैं और यहाँ से देखिए, अब तो बिहार में पूरा नया औद्योगिक वातावरण ही बन रहा है और राज्य सरकार ने जो औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें हम बहुत सारे वित्तीय सहायता हम दे रहे हैं निवेशकों को, साथ ही साथ हम मुफ्त में जमीन भी देने जा रहे हैं कि कोई भी निवेशक जो 1000 लोगों को बिहार में रोजगार देगा, उसको 10 एकड़ जमीन हम मुफ्त में देंगे, या कोई निवेशक जो 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, उसको 25 एकड़ भूमि हम मुफ्त में देंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं और हम जो लगातार निवेशकों के सम्मेलन में या कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बिहार के प्रति लोगों में एक बहुत बड़ी उत्सुकता बढ़ी है, क्योंकि बिहार का आज आधारभूत संरचना बहुत बेहतर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार का, सड़कें बहुत अच्छी हैं, बिजली उपलब्ध है, सड़क कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी में आज बिहार बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा अच्छा है और हमारी नीतियां अच्छी हैं। तो बिहार में आज सब कुछ है और बिहार युवाओं का प्रदेश है, तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो बड़ी संख्या में है कि किसी भी उद्योग को जो एक स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बिहार में आज वो सब उपलब्ध है। सर, बिहार के उद्योग मंत्री बनने के बाद अपनी विधानसभा में ये पहला औद्योगिक मेला है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मेरा प्रयास पूरे बिहार के समावेशी विकास का रहा है और बिहार का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर उद्यमिता की दिशा में हम लोगों ने काम आगे नहीं बढ़ाया है। औद्योगिक क्षेत्र को भी हमने विस्तार किया है और न सिर्फ झंझारपुर के लिए किया है, बल्कि बिहार के हर एक जिले में आज़ादी से अभी तक हमारा लैंड बैंक लगभग 7500 एकड़ ही भूमि हमारे पास उपलब्ध थी, जिसमें उद्योग की स्थापना की जा सकती थी। आने वाले समय भी हम लोग 15000 एकड़ उसमें जोड़े हैं। अभी जो राज्य मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी है तो उसमें जोड़े हैं। उसमें झंझारपुर में भी अपने नगर परिषद क्षेत्र में ही जो हमारा पुराना औद्योगिक क्षेत्र रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर आप देखेंगे बड़ी संरचना का निर्माण हो रहा है, जो आने वाले समय में निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा। तो निवेशक आएंगे तो बड़ी संख्या में रोजगार का भी यहाँ पे सृजन होगा। इस तरह का मेला का आयोजन निश्चित तौर पर कि मेरी एक इच्छा थी कि बिहार में जो प्रगति हो रही है, ग्रामीण अंचलों के भी लोग और झंझारपुर के लोग भी, क्योंकि मैं उनका विधायक हूं, तो वो भी इस चीज को देखें कि उनका विधायक को जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्योग मंत्री का जिम्मा दिया, उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी है, तो विभाग ने किस ढंग से काम करके बिहार में एक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है उद्योग विभाग के माध्यम से। मेरी इच्छा थी कि झंझारपुर के लोग उसको देखें
और इस तरह के एग्जीबिशन या मेला का आयोजन अभी तक बड़े शहरों में होता आया है, लेकिन आने वाले समय में उद्योग विभाग या खादी ग्राम उद्योग संगठन के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों में इसका आयोजन होगा। जिलों के साथ साथ अनुमंडलों में भी इसका आयोजन हम करेंगे। सर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण पलायन यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम यहाँ पर जरूरी है। इसको लेकर क्या कहना? देखिए, अब तो रिवर्स माइग्रेशन भी प्रारंभ हुआ है कि जो लोग बिहार से बाहर काम कर रहे थे, शायद मेरी बातों पर शायद आप भी विश्वास ना करें, लेकिन आज बिहार के बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र में आप जाके देखेंगे कि जो लोग बिहार से बाहर काम करते थे, उनको अब बिहार में जब अवसर मिला है तो वो वापस लौट के बिहार में काम भी कर रहे हैं। तो अब जब बिहार में बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और राज्य सरकार ने जब संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोजगार एवं नौकरी हम उपलब्ध कराएंगे, उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और उद्योग विभाग के जिम्मे जो काम है, उस काम को देखते हुए हम अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए जो हमारा औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज आया है, उस दिशा में हमने प्रारंभ किया है। पलायन एक दिन में कोई समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन आज आप देखेंगे कि बिहार के हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक है, अनुमंडल में ITI है। तो हमारे युवाओं को आज जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए तो एक ट्रेंड वर्कफोर्स इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार के पास आज सब कुछ है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा लोकेशन है, बिहार अपने आप में 14 करोड़ लोगों की जनसंख्या का राज्य है, तो बहुत बड़ा बाजार है। आसपास हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं, आसपास के राज्यों से भी हम अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है। मुझको पूरा विश्वास है कि अब बिहार तैयार है एक औद्योगिक उड़ान लेने के लिए और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़े बड़े निवेशक बिहार में निवेश कर रहे हैं और बड़ी संख्या में रोजगार भी बिहार में लोगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय परिवहन समिति की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने मुख्य रूप से हिट एंड रन मामले को पर 100% कार्रवाई कर मुआवजा प्रदान करने की निर्देश दिए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में नगर आयुक्त अनिल चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय परिवहन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा, हिट एंड रन मामले, सड़क संबंधी कमियों का न्यूनीकरण, सुरक्षित वाहन चालन, घायलों की मदद, दुर्घटना दावा, चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सड़क सुरक्षा को लेकर की गई कार्रवाई, शहर में जाम की समस्या, यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता को लेकर विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। नगर आयुक्त ने मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत जांच एवं कार्रवाई को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा कि नियमित रूप से कृत कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट भेजें। उन्होंने कहा कि आम लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटना की आशंका को काफी कम किया जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों और मृतकों का आंकड़ा उपलब्ध कराने तथा संबंधित थाने को दुर्घटनाओं में पीड़ितों को एम्बुलेंस उपलब्धता का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु नियमित रूप से अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय के पठन पाठन में बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन, पेंटिंग कंपटीशन, विचार गोष्ठी का आयोजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन के 100% मामले को पूरी गंभीरता से लेकर मुआवजा हेतु त्वरित कार्रवाई करे। उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी घटित मामलों के आलोक आवेदन प्राप्त कर मुआवजा हेतु अग्रेतर कार्रवाई करे। उन्होंने सड़क अतिक्रमण, सड़क मरम्मती और जाम की समस्या को लेकर भी समीक्षा किया। नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि सड़क अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान चलाया जाए। साथ ही अवैध पार्किंग, बिना निबंधित वाहन परिचालन, ओवरलोडिंग, निर्धारित रूट से इतर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई प्रारंभ कराएं, जिसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास पंचायत में पैक्स चुनाव का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान के बाद देर शाम उसी दिन मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। गौरतलब हो कि पैक्स चुनाव का नतीजा सामने आया। 185 मतों से द्रौपदी देवी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की।
बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास पंचायत में विगत गुरुवार को हुए पैक्स चुनाव की देर शाम से शुरू हुई और देर रात परिणाम निकला। मतगणना परिणाम में अध्यक्ष पद पर द्रौपदी देवी ने 185 मतों से जीत हासिल की। विजयी उम्मीदवार द्रौपदी देवी को 557 मत मिले। दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार आर.के. ठाकुर को 372 मत मिले। तीसरे व चौथे स्थान पर रहे उम्मीदवार सोनू कुमार सिंह एवं आशीष कुमार झा को 297 व 62 मत मिले। नगवास पंचायत पैक्स अध्यक्ष पद पर इससे पहले द्रौपदी देवी के पुत्र आलोक कुमार सिंह काबिज थे। वहीं इस चुनाव में आलोक कुमार सिंह की माता द्रौपदी देवी उम्मीदवार थीं। बेनीपट्टी के एसडीओ शारंगपाणी पांडे ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण स्थित मेघदूतम भवन के सभागार में पहुंचकर चल रही मतगणना का जायजा लिया। बीडीओ सह आरओ महेश्वर पंडित, आरडीओ मोहम्मद अफक्रम नफजी, बीपीआरओ मधुकर कुमार, अरेर के थानाध्यक्ष आनंद शंकर गौरव आदि पदाधिकारियों की निगरानी में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इधर प्रबंध कारिणी सदस्य पद पर अनुसूचित जाति कोटि से सुकन पासवान, अति पिछड़ा से राम बाबू मुखिया व रूबी देवी एवं सामान्य से अमित कुमार सिंह, बेबी देवी, वीना देवी व सविता देवी ने जीत हासिल की। जबकि प्रबंध कारिणी सदस्य पद पर 3 प्रत्याशी अनुसूचित जाति महिला कोटि से सुनीता देवी, पिछड़ा वर्ग महिला से चंदा देवी एवं पिछड़ा वर्ग अन्य से संजय राउत पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं पैक्स अध्यक्ष पद पर द्रौपदी देवी की हुई जीत पर उनके पुत्र निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, नगवास पंचायत के पूर्व मुखिया राकेश कुमार सिंह उर्फ रिक्की सिंह, आयुष कुमार सिंह ने खुशी प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी है। नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंध कारिणी सदस्यों को बीडीओ सह आरओ महेश्वर पंडित ने प्रमाण पत्र दिया। आलोक भैया जिंदाबाद। आगे की भैया कहाँ जाओगे का? एक भाई जाओ ना का? भैया ये एक आदमी ले नहीं बोला। आलोक जी, पैक्स अध्यक्ष पद पर आपकी माता जी विजयी हुई, इससे पहले आप थे। इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे अपने मतदाताओं को और पंचायत वासियों को? और मेरे पंचायत के जनता वासी जवाब दे दिए, हम क्या जवाब दे, आपके सामने खड़े हैं, देख ही रहे आप। प्रणाम। इतना उम्मीद था कि इस मार्जिन से आप जीत हासिल होगी, क्योंकि चुनाव रद्द हो गया था और कहना कई तरह के आरोप भी लग रहे थे। जी उम्मीद तो काफी था और बेटर हुआ, जो हुआ सो बेटर हुआ, मेरे लिए काफी बेटर हुआ। रिकी जी, क्या कहेंगे, आपकी भी भूमिका बहुत ज्यादा देखी गई है इस पैक्स चुनाव में, इस जीत पर क्या कहेंगे? ये हमारे जितने ही मतदाता हैं उनकी जीत हुई है, जो हमारे सहयोगी हैं उनकी जीत हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद लोक भैया जिंदाबाद लोक भैया जिंदाबाद लोक भैया जिंदाबाद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण
आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। बिस्फी थाना क्षेत्र के बल्हा पंचायत से जमीनी विवाद में हिंसक मारपीट होने की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि आरोपी चंदेश्वर यादव के द्वारा जयलाल यादव की पत्नी व उसकी भाभी पर दबिया से प्रहार किया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। एक तरफ जहां पीड़िता स्थानीय PHC में इलाजरत है, वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के बल्हा पंचायत के माट टोल निवासी जयलाल यादव की पत्नी मनीता देवी एवं भाभी मीरा देवी सहित अन्य 2 महिला पर स्थानीय चंदेश्वर यादव ने दबिया से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल सभी का इलाज PHC बिस्फी में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। घटना को लेकर जयलाल यादव के आवेदन के आधार पर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि वह दुर्गा मंदिर पर थे। उसी बीच चंदेश्वर यादव ने उसकी पत्नी मनीता देवी के गर्दन पर दबिया से हमला कर दिया, जिसमें उसका हाथ कट गया। उसे बचाने भाभी मीरा देवी गई तो उसके ऊपर भी हमला कर दिया। दबिया उसके कमर पर लगी। यह घटना देख बचाने के उद्देश्य से पड़ोसी सुदामा देवी और ललिता देवी गई तो उन दोनों के ऊपर भी उसने हमला कर दिया, जिसमें वे दोनों भी घायल हो गए। हो हल्ला के पश्चात खून से लथपथ सभी को देख जब ग्रामीणों की भीड़ जुटी तो वे वहां से भाग गया। लोगों की सहायता से घायल सभी को इलाज हेतु PHC बिस्फी लाया गया। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए हमलावर चंदेश्वर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। 27 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मधुबनी दौरा संभावित है। खुटौना प्रखंड के सिरसियाही बिजली ग्रेड के समीप उनका दौरा संभावित है और इसको लेकर मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा बार बार स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। इस मौके पर कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संभावित दौरा मधुबनी जिला में 27 सितंबर 2025 को निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री की संभावित दौरा मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के परसाही सिरसिया बिजली ग्रेड के पास संभावित है।
जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। कार्यक्रम स्थल पर दर्जनों से अधिक की संख्या में अलग अलग विभाग का स्टॉल लगाया गया है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। ऊर्जा विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, जीविका समेत कई विभाग के स्टॉल का कार्य अंतिम चरण में देखा गया है। मुख्यमंत्री संभावित यात्रा के दौरान लाभुक संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री संभावित कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखी गई है। साथ ही चुनावी वर्ष होने को लेकर स्थानीय की उम्मीद जगी है। बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने पर मधुबनी जिला के लिए कई घोषणाएं भी हो सकती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी का पदोन्नति उप नगर आयुक्त के पद पर हुआ है। इस मौके पर उन्हें उनके कार्यालय में पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया। लोगों ने खुशी जाहिर की। जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी पदोन्नति उप नगर आयुक्त पर होने पर शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय ईओ कक्ष में कार्यालय कर्मी के द्वारा पाग, दुपट्टा व पुष्प से सम्मानित किया गया। स्वच्छता पदाधिकारी अमित कुमार, अमर कुमार सिंह, अनिल कुमार चौधरी, अरविंद कुमार, कृपाल शंकर श्रीवास्तव एवं पूजा कुमारी समेत अन्य कर्मी मौजूद रहे। ईओ ने बताया कि बीते माह जयनगर नगर पंचायत से बाढ़ नगर परिषद स्थानांतरण भी हो गया है। वर्तमान में पदोन्नति होने पर नगर पंचायत कार्यालय कर्मियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी। कर्मियों ने बताया कि ईओ की काबिलियत हम सबको यादगार रहेगी और उनका मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को भवन निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित बेनीपट्टी में G+10 5 कोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी बजंथरी ने किया। मौके पर कई लोग शामिल हुए। बेनीपट्टी में करीब 21 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण विभाग से नवनिर्मित G+5 10 कोर्ट भवन का उद्घाटन गुरुवार की देर शाम पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी बजंथरी ने किया। इसके साथ ही उन्होंने 55 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित लॉयर्स हॉल व ई सेवा केंद्र बेनीपट्टी एवं यहीं से 55 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित मधुबनी लॉयर्स हॉल व 2 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित मधुबनी ई सेवा केंद्र तथा 7 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित झंझारपुर अनुमंडल कोर्ट के न्यायाधीशों के आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बेनीपट्टी G+5 10 कोर्ट भवन प्रांगण में पौधारोपण भी किया। उद्घाटन सत्र को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी बजंथरी ने संबोधित किया। चीफ जस्टिस सहित पटना हाईकोर्ट से आए जस्टिस सुधीर सिंह, राजीव रंजन, मोहित कुमार गुन्नू, अनुपमा चक्रवर्ती को मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी एवं बेनीपट्टी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजनाथ ने मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग, दुपट्टा व मिथिला पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर।
एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राजराजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी जिला के कलवाही थाना की पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1170 बोतल नेपाली शराब बरामद की, साथ ही एक पिकअप को भी जब्त किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। शराब कारोबारियों के विरुद्ध मधुबनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नेपाली देशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी जिला के सदर 2 अनुमंडल के कलवाही थाना द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 1170 लीटर नेपाली देशी शराब एवं एक पिकअप को जब्त किया गया। पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन के आलोक में 25 सितंबर को गंभीर शिर्ष के कांडों, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला इत्यादि के कांडों में प्राथमिकता के आधार पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया।
इस अभियान में 27 वारंट, 13 इश्तेहार एवं 130 सम्मन का निष्पादन किया गया। साथ ही साथ कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब कारोबार में 3, हत्या के प्रयास में गिरफ्तारी 1, वारंट में 9 एवं एनडीपीएस एक्ट में 3 एवं अन्य कांड में 1 अभियुक्त शामिल है। साथ ही साथ जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 40 वाहनों से 62,000 रुपए जुर्माना वसूली गई। साथ ही जिला अंतर्गत देसी विदेशी शराब 1,334 लीटर, 2 मोटरसाइकिल, 1 टेम्पो, 2 कार, 1 मोबाइल, 100 मिलीलीटर नशे का सिरप 29 बोतल, 1 साइकिल और 3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्र का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा के 5वें दिन माता दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ की गई। जय मां दुर्गे के जयकारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रमा हुआ है। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत स्थित NH 527 बी किनारे दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तजन प्रातःकाल स्नान ध्यान कर व्रत रखते हैं और मां को पुष्प, फल एवं भोग अर्पित करते हैं। स्कंद माता की उपासना से सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मंदिरों और घरों में विशेष पूजा पाठ, भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। करीब 199 साल से ग्रामीणों के सहयोग से शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना परंपरागत किया जाता है। पूजा कमेटी के पदेन अध्यक्ष पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी एवं सचिव समाज सेवी वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में करोड़ों की लागत से बहुमंजिला मंदिर का निर्माण व दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पुरोहित ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार झा, सहायक पुरोहित गोविंद झा के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना, पाठ, आरती की जा रही है। यहाँ मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सचिव वीरेंद्र यादव ने बताया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार की जा रही है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो मधुबनी जिले का दूसरा सबसे पहले दुर्गा पूजनोत्सव दुल्लीपट्टी गांव में प्रारंभ हुआ था। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के पहरा गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनसुराज की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के पहरा गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। कार्यक्रम में शामिल लोगों को बताया कि सांप्रदायवादियों के चंगुल से बिहार की गरीबी को मुक्त करने के लिए जनसुराज का समर्थन आवश्यक है। इस पार्टी की सरकार बनाने पर प्रत्येक परिवार को किन किन मदों से 20,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इस लाभ के लिए जनसुराज का पारिवारिक लाभ कार्ड बनाने की अपील लोगों से की। जनसुराज पार्टी के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए बिहार को बदलने के लिए एकजुट होने का आग्रह लोगों से किया। तो मशविरा के लिए हम ये चाहते हैं कि आप मशविरा करिए, इससे कैसे निकले, गरीबी से कैसे निकले। ये हालात है हमारे सामने। गरीबी से निकलने का रास्ता है कि आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा है कि आपका बच्चा वो गांव के स्कूल में जाता है, खिचड़ी खाता है, झोला लेके घरे। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।